रवि जी, अब हमारे मेंबर्स के सवाल धड़ाधड़ आने शुरू हो गए हैं। विवेक जी कह रहे हैं सर आरवीएनएल में क्या करें। देखिए, आरबीएनएल इस समय 325 चल रहा है और बजट का टाइम है। वैसे ही इस समय एक ऐसा टाइम चलता है जिस टाइम पे थोड़ा सा अट्रैक्शन बन सकता है, तो मुझे लगता है वहां पर ही फोकस करे तो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल होल्ड रखिए। टारगेट की बात करें तो 370 तक के टारगेट बड़ी आसानी से देखने को मिलेंगे। रवि यादव जी कह रहे हैं सर डिफेंस सेक्टर में क्या करना चाहिए, पूरा डिफेंस सेक्टर आपसे एक ओवरव्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, पूरे डिफेंस सेक्टर पे इस समय फिलहाल पहली बात है कि अगर आपकी पोजीशन है तो उसको होल्ड रखिए। जब बजट सेशन आता है तो डिफेंस सेक्टर में कुछ ना कुछ तो ऐसा एलोकेशन आपको जरूर दिखता है जो थोड़ा सा सपोर्ट करता है। तो मेरे हिसाब से अब एक वीक बजट के लिए रह गए हैं और ऐसे टाइम पे थोड़े से शेयरों को अगर एकोमुलेट करना है, फ्रेश बाय करना है, तो 30-40% पोजीशन करंट लेवल पर यहाँ पर देखा जा सकता है। खासतौर से बीडीएल है, बीईएल है, C2C है, कोचिन शिपयार्ड है, या फिर जी शिपिंग, GRSC, इन सभी पर मुझे लगा है एकुमुलेशन यहाँ पर करना ज्यादा अच्छा है। फ्रेश निवेश के नजरिए से भी देखते हैं तो थोड़ी पोजीशन यहाँ पर जरूर लेनी चाहिए। कह रहे हैं बजट के बाद एग्जिट ले लें फिर। देखिए, बजट के बाद अगर एग्जिट लेना है तो उसके लिए तो डीआरएस इनसाइड पे जुड़े रहना पड़ेगा। अगर जरूरत हुई तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, और प्लस जो हमारे प्रीमियम चैनल्स है, अगर उस पे आप रहेंगे तो आपको एग्जिट भी उन स्टॉक्स पे मिल जाएगा और एंट्री भी आपको उन स्टॉक्स पे आसानी जल्दी पता चल जाएगी। बिल्कुल, डीआरएस सपोर्ट पर आपको मिलता है व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू पूरा सपोर्ट, जिसपे आप अपनी क्वेरी रेस करके और सपोर्ट ले सकते हैं, पूरा पोर्टफोलियो भी रिव्यू करा सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि बजट स्पेशल जो 31 फेब को हम देख रहे हैं, संडे को बजट आएगा अगले, तो उस पर डीआरएस इनसाइट्स आपके साथ बना रहेगा और एक्सपर्ट्स जैसे कि डॉक्टर रवि सिंह हैं हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें पूरा ओवरव्यू देंगे, एक एनालिसिस भी देंगे कि बजट को डिकोड करेंगे आपके लिए सेक्टर वाइज भी। क्यों रवि जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट पे जो वोलेटिलिटी है या जो इम्पैक्ट है, अगर कुछ नेगेटिव हुआ या कुछ ऐसा हुआ या जो आपको पैनिक कर सकता है, जो कुछ अच्छा हुआ, उसके लिए डीआरएस इनसाइट की स्पेशल प्रोग्राम का इंतजार जरूर करिएगा। कोशिश करेंगे हम लोग डे टू डे अपडेट देने की। अब पूनम जी कह रही हैं सर BHEL 298 पर बाय किया हुआ है, क्या करना चाहिए? इस समय करंट लेवल पर यहाँ पर एवरेज कर लेना चाहिए, और एवरेज करने में हिचकिए नहीं। जस्ट अगर आपने 100 क्वांटिटी बाय की है तो यहाँ पर 50 क्वांटिटी और ले लीजिए। अरिंदम पाल जी हैं IRFC कह रहे हैं मैंने 136 पर खरीदा है, RVNL 142 पर। RVNL हम डिस्कस कर चुके हैं। कह रहे हैं अब कितना टाइम और स्टॉक में बने रहना चाहिए? देखिए, फिलहाल तो ये सवाल मुझे ऐसा लगता है कि आपको बजट के बाद पूछना चाहिए। अभी फिलहाल तो बजट की जो एक्सपेक्टेशन है, जिसपे कि थोड़ा सा एक बूम मिलने के चांसेस हैं, उसको अगर देखते हैं तो मुझे लगता है अभी जस्ट वेट एंड वॉच। आफ्टर 2 वीक एक बार जरूर दोबारा सवाल पूछे तो ज्यादा अच्छा है। ऑल राइट, 2 वीक के बाद फिर से सवाल लेकर आएगा अरिंदम जी। ग्रीष्मा जी कह रही है सर प्लीज बताइए कि अगर स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते रहे ETF में तो ये सही है लॉन्ग टर्म के लिए? मुझे ऐसा लगता है वो ETF गोल्ड या OTF सिल्वर के बारे में पूछ हाँ, रही पर हैं। इन्होंने लिखा नहीं है गोल्ड या सिल्वर। नहीं, अभी फिलहाल ETF इस समय निवेश से थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब जो निवेश होगा वो जून और जुलाई के बाद होगा, तब तक के लिए अभी वेट एंड वॉच। आचार्य जी कह रहे हैं गेल इन्होंने 192 पर और PTC इंडिया 186 पर लिया है, तो गेल और PTC पर इंडिया पर क्या राय रहेगी? थोड़ा करंट लेवल पर एवरेज कर लीजिए। जो अभी यहाँ पर सामने आपके भाव दिख रहे हैं, इनमें जब मंगलवार को इस बार बाजार खुलेंगे तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए, फ्रेश बाय और करिए। ऑलराइट, फ्रेश बाय आप कह रहे हैं और कर सकते हैं। आचार्य जी IRB इंफ्रा भी इन्होंने 57 पर खरीदा है और JWL 371 पर, दोनों पर भी ये कह रहे हैं कि मतलब निकल जाएं, लॉस हो रहा है तो। नहीं, JWL तो नहीं निकालना बनता है। 270 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए। और IRB इंफ्रा में, बल्कि JWL में थोड़ी क्वांटिटी खरीदनी है तो वो भी खरीद सकते हैं। और अच्छा, जहां तक IRB इंफ्रा की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी IRB इंफ्रा थोड़ा सा निगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। 37-38 के आसपास आता तो वहां पर बाय करेंगे, तब तक नहीं। आचार्य जी हमारे सपोर्ट मेंबर हैं, इरेडा इन्होंने 182 पर लिया है और SJVN 88 पर और NHPC 86 पर, तीनों पर जानना चाह रहे हैं।
देखिए तीनों ही स्टॉक इस समय तो होल्ड करना है। एरडा की बात करें तो चूंकि 182 पे लिया, तो इस समय जो 125 126 का लेवल चल रहा है, यहाँ पर एवरेज करने की राय होगी। बाकी पीटीसी और एनएचपीसी अभी होल्ड करे, वेट करे। हमारी कॉल्स जब आएंगी तो उन पे आप तब एक्टिवेट होइएगा। तब तक के लिए अभी वेट एंड वॉच, बट एरडा पे एवरेज जरूर कर लीजिए। ऑलराइट, आप कह रहे हैं एरेडा पे एवरेज जरूर कर सकते हैं। अनिल लोहन जी, एयरफोलर रेल टेक्नोलॉजी 1 मंथ का इनका टारगेट है, करंट लेवल पर कह रहे हैं ले सकते हैं क्या? 30% पोजीशन करंट लेवल पर ले सकते हैं 1 मंथ के हिसाब से, लेकिन यह है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड स्ट्रांग प्रॉफिट यहाँ पर देने के हालात कम बन रहे हैं, तो क्वांटिटी कम रखिए। क्वांटिटी कम रखिएगा। अनिल लोहन जी, अब मैंने आपका सवाल ले लिया है, अब लगातार ये सवाल भेजिएगा नहीं। ग्रीष्मा जी कह रही है ओएनजीसी पर कब एंट्री लेनी है सर? देखिए ओएनजीसी इस समय 246 पर चल रहा है, और अगर मैं आपको बताऊं तो बजट स्टॉक में इस स्टॉक को जरूर बाय करना चाहिए, क्योंकि जो इसका 230 से लेकर 245 के बीच का लेवल है, ये ऐसा लेवल है कि जिसपे ये स्टॉक हमेशा अट्रैक्टिव होता है। 265 70 रुपए के आसपास के भाव वापस आ सकते हैं। बिल्कुल रेशमा जी, यहाँ पर थोड़ा एड ऑन कर लीजिए, कोई पैनिक नहीं है। ऑलराइट, कोई पैनिक नहीं है। जयंत कौशिक जी कह रहे हैं नमस्कार गुरुजी, सर अश्विन कंटेनर मूवर 152 की मेरी बाइंग है, होल्ड करें एवरेज या सेल? देखिए आपने इसको अभी क्यों खरीदा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ फिलहाल इस समय तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि मैं आपको कहूँ कि इसको आप होल्ड करके रखिए और इस पे कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता हो। मेरे हिसाब से थोड़ा सा देखकर, मौका देखकर निकलिए इससे। मंजू जी हैं, कह रही हैं सर अपोलो माइक्रोवेव के शेयर 975 पर मैंने लिए हैं और मॉस्चिप के 215 पर, कह रहे हैं होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मॉस्शिप से एग्जिट कर लीजिए मैम, और अपोलो माइक्रो को भले आप अभी होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन मॉस्शिप में तो भी कोई जान नहीं दिखाई दे रही, कोई मोमेंटम नहीं है, पूरी तरह से डाउनवर्ड टेरिटरी में है। फिलहाल इस पे बिल्कुल एवरेज या नया खरीदना ही नहीं। किशोर जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार सर, मेरे पास सीजी पावर एंड इंडस है 639 पर। मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूं, तो मुझे बताइए मुझे होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? देखिए सीजी पावर बिना कुछ सवाल दूसरा पूछे चुपचाप एग्जिट कर लीजिए। खरीदना है तो टाटा पावर या फिर पावर ग्रिड पे रहिए। ये स्टॉक जो अभी आपको रेट दिखाई दे रहे हैं, ये रेट 550 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गिरते हुए अभी 480 के पास आ जाएगा। तो रोज बैठे हुए इंतजार करें, इससे ज्यादा अच्छा एग्जिट कर लीजिए। कैलाश जी हैं, कह रहे हैं सर प्लीज सजेस्ट कीजिए एलएनटी, पीटीसी इंडिया वगैरह तो हम लोग ले चुके हैं इसमें, हालांकि लग रहा है पूरा पोर्टफोलियो इन्होंने भेज दिया है, तो मैं इनमें से 2-4 ले लेती हूँ। एलएनटी और क्रॉम्पटन ग्रीव्स और पावर ग्रिड पर आप इनको राय दे दीजिए कि अभी मतलब इन्हें क्या करना चाहिए। देखिए फिलहाल तो तीनों स्टॉक यहाँ पर होल्ड करने के लिए बनते हैं। चाहे एलएनटी को इस समय देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एलएनटी थोड़ा सा गिरावट हो सकती है, 200 पॉइंट तक की गिरावट आ सकती है, लेकिन 3600 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखना चाहिए। बाकी स्टॉक में ऐसा कोई पैनिक नहीं है, तो आप अपने पोर्टफोलियो की इतनी चिंता मत करिए, थोड़ा समय दीजिए। अगर डिप आता भी है तो जो मौका मिलेगा वो इससे ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है यहाँ पर होल्ड करके रखिए। बट इस समय बहुत ज्यादा मार्केट पे अगर आप सोचेंगे, तैयारी करेंगे, या फिर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे कि कुछ तो मार्केट में किया जाए, इस नियत से इस बार मार्केट पे मत आइए। मार्केट पे इस बार अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर थोड़ा निगेटिविटी होती भी है तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट है, कभी कभी बहुत अच्छा समय होता है और कभी कभी खराब समय होता है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा ऐसा समय है जो खराब और अच्छे के बीच में है। पवन मंडल जी कह रहे हैं बीएल में और ऐड कर लें क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 380 से 400 के बीच में जहां भी ऐड करने की सुविधा मिलती है, इसको करते हुए चलिए। मालिन नवीन जी हैं, कह रहे हैं एलगी इक्विपमेंट इन्होंने खरीदा हुआ है 548 पर, कह रहे हैं सर इस वीक में फिर से परचेज कर सकते हैं, जैसा कि शायद आपसे इन्होंने राय ली होगी पिछली बार, तो उस पे जानना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है।
नहीं, फिलहाल अभी परचेज नहीं बनता। 380 के आसपास आता है तो परचेज बनता है। इस समय 425 का रेट चल रहा है। मुझे लगता है अभी इन लेवल्स पर परचेज नहीं बनता है। वेट एंड वॉच। ऑल राइट, वेट एंड वॉच सही रहेगा। यहाँ मैं आप सबको बता दूं, जो लोग अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, डीआरएस सपोर्ट पर आप ये सर्विसेज आपको मिल सकती हैं। पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू होगा आपका, वो भी एक्सपर्ट्स के द्वारा। और आप उसको, हमारा जो मेंबरशिप लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां पर जाकर मेंबरशिप ले सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, और फिर व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू आप हमसे कनेक्ट होकर रेगुलरली आप उस पर अपडेट्स ले सकते हैं। कल्पेश कचारिया जी सुजलॉन पर कह रहे हैं मैंने 53 पर खरीदा है और एनबीसीसी 120 पर, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, तो क्या अब एग्जिट करना चाहिए या इन्हें एवरेज करना चाहिए? देखिए, एनबीसीसी में भी अभी वेट एंड वॉच के लिए बोलूंगा, लेकिन सुजलॉन में भी कैसा है स्टॉप लॉस सर, 42 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक ऐसा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन 42 का मतलब मैंने ये कहा है कि अगर 42 आ भी जाता है तो वहां पर एग्जिट नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच, कंसोलिडेट होने दीजिए। हो सकता है फ्रेश बाय के लिए देखें। फिलहाल दोनों स्टॉक में एग्जिट करने की राय नहीं है। ओके, दोनों पे एग्जिट करने की राय नहीं है। इन्होंने पीपीएल फार्मा भी लिया है 220 पर, उस पर भी आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, पीपीएल फार्मा अगर मैं इस समय देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 151 चल रहा है, थोड़ा सा वीकनेस की तरफ है। कोई बाय कोई सेल नहीं, लेकिन हाँ 140 के आसपास आता है तो फिर एक बार जरूर पूछिएगा दोबारा। ओके, एमटीआर टेक पर जमाल जी पूछ रहे हैं कि सर 2704.8 पर मैंने खरीदा हुआ है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, डिफेंस का ये काउंटर है और फिलहाल 2074 इस पे खरीदा है क्या? 2704। 2704 मेरे हिसाब से अभी वेट कर लीजिए। एवरेज करना है तो आप थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं। संतोष जी कह रहे हैं सर मेरे पास आरआईएल के शेयर्स हैं 250, 1155 के रेट पर, तो कह रहे हैं क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का इनका व्यू है। देखिए, फिलहाल अगर है तो होल्ड करके रखिए। ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत ज्यादा करेक्शन के संकेत नहीं है, तो लॉन्ग टर्म पर अगर है तो वेट करिए। अश्विनी जी सवाल लेकर आए हैं सुजलॉन, कह रहे हैं इस लेवल पर क्या करना चाहिए सुजलॉन का? सर, अभी मैंने बताया है 42 के आसपास जब तक नहीं आ जाता तब तक वेट एंड वॉच है। यहाँ पर फिलहाल अभी कोई नया ट्रेड नहीं ले रहे। राजू सुराना जी कह रहे हैं इंडियन होटल इन्होंने लिया है 736 पर, क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, इस समय अगर इंडियन होटल लिया हुआ है 700 पर तो मैं कहूंगा 620 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, उसके नीचे काट दीजिएगा, मुझसे भी मत पूछिएगा, एग्जिट करके ही कॉल करिएगा। संदीप जी हैं, कह रहे हैं सर बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदा है 75 पर लॉन्ग टर्म के लिए, कह रहे हैं पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लें या नहीं? हाँ, पार्शियली अगर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं डेफिनेटली यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। विनय त्रिपाठी जी कह रहे हैं रेलवे में लॉस हो रहा है सर, आरवीएनएल 334 पे परचेज है और जुपिटर वैगन 354 पर, 334 पे आरवीएनएल और 354 पर जुपिटर वैगन, इन दोनों पर कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए? दोनों में थोड़ा सा अगर आप पैसा कहीं और डालने की सोच रहे हैं तो इन्हीं दोनों पे डालिएगा और वेट कर लीजिए सेकंड फरवरी तक के लिए। मुझे लगता है आपके भाव तो आ ही जाएंगे। आदेश जी पूछ रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट बाय कर सकते हैं क्या, टीएमसीवी भी बाय कर सकते हैं क्या? फिलहाल तो यूनाइटेड स्पिरिट अभी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और गिरने के हालात दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर बाय नहीं है। दूसरा भी देखते हैं, तो वो भी अभी डाउनवर्ड चैनल पर है। बाय की फिलहाल रिकमेंडेशन नहीं है दोनों पे। रवि यादव जी हैं, कह रहे हैं सर क्रॉम्पटन ग्रीव्स में क्या ऐड करना चाहिए, या अगर करना चाहिए तो कहां पर? देखिए, क्रॉम्पटन पे अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करंट लेवल पर थोड़ा ऐड कर लीजिए, ऐसा कोई बहुत पैनिक नहीं दिखाई देता। मुझे लगता है बिल्कुल ऐड करना चाहिए। सुनील कुमार जी कह रहे हैं अडानी पावर मेरे पास है 145 पर, क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। इस समय 132 के आसपास अडानी पावर चल रहा है, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग के शो की स्टार्टिंग में ही बताया कि अडानी के ग्रहण भारी हैं, तो इस समय उनका वास्तु जो है वो फिर से खराब हो गया है, तो अब फिर से उन पे चिंताओं के बादल जो है वो बढ़ रहे हैं।
अब मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है खास तौर से कोई ऐसा हनुमान जी बन के आएंगे तभी उनकी बचत हो सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा जो यूएस का मामला चल रहा है उस पर लेकर के थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर परेशान करेगा, लेकिन बट एग्जिट होने की राय नहीं है। वोलेटिलिटी रहेगी इस स्टॉक में, और अदानी पावर थोड़ा सेफ साइड ज्यादा है। शादाब जी कह रहे हैं सर मैं नेटवर्क में प्रॉफिट बुक कर लिया है और इसके लिए थैंक यू आपको। क्या फिर से नेटवर्क में एंट्री कर सकते हैं क्या नेटवर्क में? हाँ, देखिए अभी तो फिलहाल नहीं एंट्री करने को बनता है, लेकिन हाँ अगर मौका मिलेगा तो जरूर बाय करेंगे। आदेश जी कह रहे हैं पारस डिफेंस और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में क्या बाय कर सकते हैं? पारस डिफेंस ज्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पर दिखाई देता है, उसको आप बाय करके चल सकते हैं। शांति सीधरन जी हैं सुन दुमा, इन्होंने खरीदा हुआ है, सन डुमा है या तो SUNDUMA एट द रेट ऑफ 266। कह रहे हैं क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए क्या? नहीं, फिलहाल तो एग्जिट होने की राय है। बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर इसमें अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। नागराज भट्ट जी भी डिफेंस के कुछ स्टॉक्स लेकर आए हैं, कह रहे हैं अभी क्या बजट से पहले इनमें एंट्री कर सकते हैं, जैसे BHEL, GMDC, HAL? अब बिल्कुल इस पे एंट्री करनी चाहिए। एकुमुलेशन बनाइए, एक हफ्ते के टारगेट के हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड मत देखिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपको 50-50% मिले। मतलब आज आप खरीदे तो हो सकता है आपको यहाँ से 5% का नुकसान भी देखने को मिले, लेकिन 5% का प्रॉफिट भी दे जाएगा। अश्विनी जी ने IOB खरीदा हुआ है 37 पर, कह रहे हैं क्या करना चाहिए? फिलहाल तो देखिए IOB इस समय जो शेयर है वो 34 रुपए के पास चल रहा है, कुछ नो ट्रेड जोन पे है, तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। विनय त्रिपाठी जी यहाँ पर आए हैं, कह रहे हैं डेटा पैटर्न पर इनको लॉस है, 2550 में इन्होंने परचेज किया था, तो क्या करना चाहिए? 2000 के आसपास के रेट चल रहे हैं, मतलब अभी तो 2175 2175 चल रहा है, लेकिन 2000 के आसपास आता है तो आप इस पे आप और एवरेज ऑन कर सकते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सुनील कुमार जी कह रहे हैं रवि जी मेरे पास 5 लाख रुपीस हैं, क्या मैं अडानी पावर खरीद लूं या अडानी एंटरप्राइजेस? सर उड़ता हुआ तीर पकड़ने की जरूरत नहीं, क्यों यूएस जाना चाहते हैं क्या? कुछ तो इरादे हैं। रवि जी हाँ रवि जी आज आप हमारे शो पर आए, आपने हमारे सारे मेंबर के रैपिड फायर की तरह जवाब दिए। थैंक यू सो मच। मुझे पता है आज आप बिजी हैं, पर थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड गिविंग टू आवर मेंबर्स। थैंक यू मैम। डिस्क्लेमर में मैं बोल देता हूँ, जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है। थैंक यू सो मच रवि जी एंड थैंक यू टू ऑल आवर मेंबर्स हमें ज्वाइन करने के लिए। और मैं यहाँ पर आपको फिर से याद दिला दूं कि DRS इनसाइट्स का मेंबरशिप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। आप DRS सपोर्ट मेंबरशिप अपग्रेड कर लगातार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करा सकते हैं। कोई क्वेरी हो व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू आप उसको पूछ सकते हैं। DRS सपोर्ट मेंबर बनकर आपको मिलेंगे बहुत सारे फायदे, तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो DRS सपोर्ट मेंबर्स का वैसे भी थैंक यू और आप लोग देख ही रहे होंगे कि आप लोग को कैसे बजट से पहले पूरी राय मिल रही है। प्रीमियम ग्रुप का आप हिस्सा हैं। रेस्ट एवरीवन कैन आल्सो अपग्रेड एंड एंजॉय दीज बेनिफिट्स। थैंक यू, नमस्कार।